मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष निकेतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। मित्रों नमस्कार, आज अध्यात्म चर्चा करेंगे। जीव के 3 शरीर उसके आवरण हैं। सूक्ष्म शरीर एक होकर भी 3 आवरण का कार्य करता है। इस प्रकार 5 आवरण होते हैं। तलवार म्यान में रखी जाती है। म्यान तलवार रखने का एक कोष है। आवरण भी कोष के समान है। म्यान के अंदर रखी तलवार दिखाई नहीं पड़ती है। इसी प्रकार 5 कोषों के अंदर आत्मा विभाषित नहीं होती है। तलवार को म्यान से निकालकर यानी उसे अलग करके देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी 5 कोषों से अलग करके देखना चाहिए। 5 कोष के नाम हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। पिछली वीडियो में मनोमय कोष की चर्चा करी थी और आज आनंदमय कोष की चर्चा करेंगे। कारण शरीर को ही आनंदमय कोष कहते हैं। सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का हेतु होने के कारण ही इसे कारण शरीर कहते हैं। वहीं सुख की प्रचुरता के कारण आनंदमय कोष कहलाता है। यह अविद्या जनित है और सुषुप्तावस्था में हम इसी में सीमित रहते हैं। यह बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म है और उसमें अंतर्व्याप्त उसका आत्मा है। आनंदमय कोष मलिन सत्व से बना हुआ है। सत्व गुण में रजस और तमस का मिश्रण हो जाने से मलिन हो जाता है। इस मिश्रण में ये तीनों तत्व विभिन्न अनुपात में होकर अनेक मलिन मिश्रण बन सकते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसे इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसे वासना पुंज भी कहते हैं। सत्व में रजस और तमस के मिश्रण से उत्पन्न हुई मलिनता आवरण का कार्य करती है। यह आवरण बुद्धि में आत्मा का ज्ञान नहीं होने देता है। इसलिए इस मलिन सत्व के वासना पुंज को अविद्या कहते हैं। इससे उत्पन्न और इसके नियंत्रण में रहने वाली बुद्धि में आत्मा का शुद्ध रूप अनुभूत नहीं होता है। सुषुप्त अवस्था में यह कोष स्पष्ट और अलग अनुभूत होता है। व्यक्ति किसी भी दशा का हो, अमीर या गरीब, स्वस्थ या अस्वस्थ, युवा या वृद्ध, एक बार सुषुप्त अवस्था में पहुंचने पर सबको एक समान शांति और सुख अनुभूत होता है। अन्य 2 अवस्थाओं में होने वाले विक्षेप इसमें तिरोहित हो जाते हैं। आनंदमय कोष में होने वाला आनंद आत्मा का शुद्ध आनंद नहीं है। अविद्या में सुख की 3 अवस्थाएं प्रिय, मोद और प्रमोद होती हैं। लौकिक सुख वृत्ति जन्य होता है जबकि आत्म सुख वृत्ति रहित होता है। अप्राप्त वस्तु के स्मरण से जो सुख होता है उसे प्रिय वृत्ति, वस्तु प्राप्त हो जाने पर जो सुख होता है उसे मोद वृत्ति और प्राप्त वस्तु का इंद्रिय भोग होने पर जो सुख होता है उसे प्रमोद वृत्ति कहते हैं। बुद्धि में उत्पन्न होने वाली ये वृत्तियां आनंदमय कोष होती हैं। अगली वीडियो में बताएंगे कि आत्मा फिर कहाँ रहता है। नई चर्चा और नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।